हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज आ रही है ऑन न्यू मून डे, तो वो कुछ ऐसी है। एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी रही है। ये आपको पहले ही बता दिया गया था कि इस ईयर जितने भी मून्स रहेंगे वो हैवी ही रहेंगे। ऊपर से यू नो दैट कि फुल मून वाले दिन इक्लिप्स भी था। तो इक्लिप्स की एनर्जी जब रहती है तो वो 2 हफ्ते तक रहती है। दैट मीन्स कि इक्लिप्स की एनर्जी आपके न्यू मून डे तक रही है। इस बीच जितने भी अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं, फॉल्स आपने देखे हैं, वो देखे हैं बिकॉज ऑफ दैट मून एनर्जी। इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, ऑल बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है। और आने वाले टाइम में भी थोड़ा ऐसा ही रहने वाला है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पूरे ईयर के मून थोड़े हैवी हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। अपनी स्ट्रेंथ को क्लेम करें, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आप ऐसी चीज़ों से, आप छोटे मोटे प्लानेटरी ट्रांजिट से थोड़ा भी इम्बैलेंस ना हो। बिकॉज़ इस टाइम पर प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी ही बनी हुई हैं कि आपका नुकसान होगा कहीं ना कहीं। फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, बनते बनते काम बिगड़ते नज़र आएंगे। ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए मुंह पर दरवाज़ा बंद हो जाएगा, वो वाली चीज़ें दिख रही हैं। बट फिर भी आपको बोला जा रहा है कि आप ग्रेटफुल रहें और अपने आप को समझें कि हाँ, मैं इतना सक्षम हूँ, मैं इतना ब्लेस्ड हूँ, मैं इतना पर्सन, इतना मतलब ऐसा पर्सन हूँ कि मेरे पास में मेरे गॉड भगवान हैं, मेरे साथ में है वो, और हमेशा रहेंगे मेरी हेल्प के लिए। तो आप उस चीज़ के लिए थैंकफुल हमेशा रहें। जैसे कि इस पिक्चर में भी लिखा हुआ है, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड। तो इसे अपना मंत्रा बना लीजिए कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, सो दैट आप इस एनर्जी से थोड़ा सा डील कर पाएँ। बाकी चक्रास की अगर मैं बात करूँ तो चक्रास इस टाइम पर इम्बैलेंस है, नीड टू बैलेंस दैम। मास्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ की बात करूँ, इम्बैलेंस है, नीड टू बैलेंस दैम। बात करूँ ग्राउंडिंग करने की तो सभी को बोलूँगी ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम पर ग्राउंडिंग करो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अदरवाइज़ ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मतलब काइंड ऑफ इंसान को पागल कर सकता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है। तो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान आपने रखना है, कोई और नहीं आएगा उसका ध्यान रखने के लिए। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। डीएम साइड से ऐसी नज़र आ रहा है कि डीएम साइड मिसिंग एनर्जी में है। उन्हें अपने गलतियों का पता है बट कोई गिल्ट नहीं है। डीएफ को उनकी एनर्जी स्पिक हो रही है दैट ही और शी वांट्स टू कम्युनिकेट, बट खुद एफ़र्ट्स नहीं लगाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप एफ़र्ट्स लगाएं, आप आगे से हाथ बढ़ाएं कि हाँ, मैं इनिशिएट करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, और आप आएँ, मुझसे मिलें, मुझसे बात करें। बट आई विल से प्लीज़ डोंट डू दैट। लेट हर डू दैट। बिकॉज़ इस टाइम पर उन्होंने ये चीज़ क्रिएट की है, आपने नहीं। हाँ, ये होगा कि वो आएंगे तो आप उन्हें बुरा बर्ताव नहीं करें, उनके साथ में बुरा सलूक नहीं करें। आप वो आते हैं तो उनके साथ में बी नाइस टू देम। उन्हें दिखाएं कि आप हैं डीएफ, यू आर द रियल डीएफ। ठीक है। बाकी कितने भी स्ट्रेस के बाद, बाकी कितनी भी परेशानियाँ, इश्यूज़ के बाद में भी आप उन्हें दिखाएं कि आप हैं डीएफ, यू आर द रियल डीएफ। ठीक है। अपना स्टेबल रूप दिखाएं, अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप नहीं खेलने देंगे, उन्हें बताएं। ठीक है। तो बी द वन हु इज़ लाइक नो अनदर। ओके।
किसी और की तरह नहीं हो, आप बिल्कुल आम नहीं हो, आप डीएफ हो और आपको वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका बिहेवियर वो बता देगा, लेकिन आपके बिहेवियर में वो चीज़ें होनी चाहिए। लाइफ पर्पस की बात करूँ, कुछ लोग लाइफ पर्पस नहीं कर रहे हैं, सो डू दैट। डीएनए एक्टिवेशन का टाइम अब स्टार्ट हो चुका है, सो बी रेडी फॉर दैट। डीएनए एक्टिवेशन इस टाइम पर होगा एंड थोड़े से इश्यूज़ रियली फेस करने पड़ेंगे। सो इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू, आई एम नॉट हेयर टू मेक यू स्कैर्ड, ठीक है। डराने के लिए नहीं हूँ, बताने के लिए हूँ। दैट्स वाई आपको आगाह किया है कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, तो आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है। एंड अगेन, मैरिज इज़ नॉट द ओनली थिंग जो कि यूनियन है, ओके। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।